Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। और जैसा आप लोग जानते हैं कि आजकल मैं अपना टाइम अपने स्टूडियो में स्पेंड करता हूं और आगे पीछे आप देख रहे होंगे एक दो पेंटिंग है, ये है और ये पीछे वाली पेंटिंग जो है ये अभी कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो मैं 1 बाय 1 करके कंप्लीट करूँगा। और लॉकडाउन तो है, लेकिन लॉकडाउन ने एक चीज़ सिखाई है कि जो आपका टैलेंट है वो आपके कितने काम आता है, चाहे लॉकडाउन हो या कोई सा भी डाउन हो। तो टैलेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई लॉकडाउन, कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने नहीं आ सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आधारित है दोस्ती के ऊपर और दोस्ती से होने वाले नुकसान के ऊपर। और यहाँ का जो माहौल है बड़ा ही क्या बोल सकते हैं उसको कि फिल्मी है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इसमें मैं पूरे दिन गाने सुनता हूँ, मोहम्मद रफ़ी के गाने, किशोर कुमार के गाने, और इसमें 5000 के आसपास जो भी पुराने गाने हैं आप अपनी चॉइस के हिसाब से सुन सकते हो। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था 2016 में जब मैं गया था गोवा। तो ये चलता रहता है, टाइम पास होता रहता है। तो मैं बता रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है दोस्ती के ऊपर और दोस्ती से होने वाले नुकसान के ऊपर। कि दोस्ती से भी कई बार इंसान को नुकसान हो जाता है। हालांकि जो दोस्ती है बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं और दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हम जो दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं वो दिल से बनाते हैं। तो दोस्ती मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत चीज़ है और दोस्ती ना टूटे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितिवश ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि दोस्त लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपको छोड़ना पड़ता है या वो लोग आपको छोड़ देते हैं। तमाम इसके पीछे वजहें होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वजह के बारे में जिसके कारण आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आप दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, आपके दोस्त यार हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो इसके लिए आपको 11th हाउस को देखना होगा और 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा। 11th हाउस का संबंध होता है हमारे दोस्तों से, यानी जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है या कंबस्ट होता है तब दोस्ती से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस या 4th हाउस के लॉर्ड के साथ 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होता है तो दोस्ती के चक्कर में आपकी जो सेविंग्स हैं और जो आपका अपना मान सकते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं और जो भी आपके एसेट्स हैं उसका संबंध 4th हाउस से है, तो इन सब चीज़ों का नुकसान हो सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ कहीं भी प्लेस्ड होता है या राहु शनि केतु का 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर या 11th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट पड़ता है तब भी आपको दोस्ती से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर 11th हाउस में बैठते हैं या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठते हैं तब भी आपको दोस्ती से नुकसान हो सकता है। यानी जो आपके दोस्त यार हैं उन्हीं के चक्कर में आपको काफ़ी लॉस हो और आप हो सकता है बर्बाद हो जाए। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, 1st हाउस में है, तो दोस्ती के चक्कर में आपकी जो हेल्थ है वो बिगड़ सकती है, आपका जो नाम है वो ख़राब हो सकता है, आपकी जो पहचान है वो बिगड़ सकती है। अगर अपने डेबिलिटेशन में 2nd हाउस में होता है तो दोस्ती के चक्कर में जो आपकी सेविंग्स है वो बिगड़ सकती है। 3rd में अगर होता है तो आपकी स्किल को नुकसान पहुंचाता है। 4th हाउस में होता है तो आपके सुख को बर्बाद कर सकता है। 5th हाउस में होता है तो आपका जो लव रोमांस है या जो आपका क्रिएशन है वो बिगड़ सकता है। 6th हाउस के बारे में मैंने बता दिया। 7th हाउस में अगर होता है तो दोस्ती के चक्कर में जो आपकी पार्टनरशिप है या जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है।
8th हाउस के बारे में मैंने बता दिया है। 9th हाउस में अगर होता है तो दोस्ती के चक्कर में जो आपकी हायर एजुकेशन है वो बिगड़ सकती है, यानी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में होता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो दोस्ती के चक्कर में जो आपकी पब्लिक विजिबिलिटी है, आपका कैरियर है, आपका सम्मान है, वो सब कुछ बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 11th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, या राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या 11th हाउस में राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, या 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस 12th हाउस में होता है और उसके ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो दोस्ती से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में कि जिसमें आप दोस्ती तो करते हैं लेकिन आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, और हम में से हर कोई इंसान दोस्त बनाना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट ये जो नुकसान है ये हर किसी दोस्त के कारण नहीं होता। कोई कोई दोस्त ऐसा आपको मिल जाता है जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है, और उसके पीछे का कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्म आपका जुड़ा होता है जिसके कारण आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके कारण आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।